विचार विमर्श में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय टेस्ट टीम के चयन से जुड़े एक काफी दिलचस्प और शायद थोड़ा पेचीदा सवाल पर बात कर रहे हैं। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट होने वाला है और उससे ठीक पहले टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई है। और हाँ, ये चर्चा पूरी तरह से उपलब्ध स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। बिल्कुल, और ये दुविधा सिर्फ खिलाड़ियों के नाम चुनने तक ही नहीं है, बल्कि ये टीम की सोच, उनकी प्लानिंग और भविष्य की दिशा पर भी सवाल उठाती है। एकदम सही कहा। तो जो मुख्य सवाल है वो ये है, क्या भारत को ध्रुव जुरेल के इस वक्त के जबरदस्त लगभग यकीन न आने वाले फॉर्म और ऋषभ पंत की वापसी, जिसका सबको इंतजार था, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए? भले इसका मतलब ये हो कि युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें टीम ने कहा था कि वो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें शायद बाहर बैठना पड़े। हाँ, और देखिए यही तो बहस का असली मुद्दा है। एक तरफ है अभी का प्रदर्शन, अभी की जीत की जरूरत, खासकर जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होल्डर्स के खिलाफ खेल रहे हों, और दूसरी तरफ है एक घोषित लंबी रणनीति और एक युवा खिलाड़ी का करियर, जिसे शायद अभी किनारे किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या आज की जरूरतें भविष्य की योजनाओं पर इतनी आसानी से हावी हो सकती हैं? मेरा पक्ष तो देखिए बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि अभी जो हालात हैं उनमें जुरेल और पंत का प्लेइंग 11 में होना सिर्फ फायदेमंद ही नहीं, बल्कि एक तरह से जरूरी भी है। ये कोई आम सीरीज नहीं है और हमें अपने सबसे अच्छे और सबसे तैयार खिलाड़ियों के साथ ही उतरना होगा। और मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। मैं इस बात पर थोड़ी चिंता जता रही हूँ कि रेड्डी को, जिन्हें एक खास रोल के लिए तैयार करने की बात चल रही थी, उन्हें बिना ठीक ठाक मौका दिए बाहर करने का सोचा जा रहा है। ये ना सिर्फ उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बल्कि टीम की जो अपनी प्लानिंग है उसकी निरंतरता पर भी सवाल खड़े करता है। चलिए तो फिर अपनी अपनी बात रखते हैं। मेरी तरफ से आप ध्रुव जुरेल का हालिया प्रदर्शन देखिए जरा। वेस्ट इंडीज में पहला टेस्ट शतक और फिर लगभग फौरन बाद भारत ए के लिए दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ बेंगलुरु में दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दोनों पारियों में शतक। आप देखिए, पिछली 8 फर्स्ट क्लास पारियों में 4 शतक। ये कोई मजाक नहीं है। ये ऐसा फॉर्म है जिसे कोई भी टीम, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, जुरेल के आंकड़ों पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। वो तो वाकई शानदार हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। टीम के जो सहायक कोच हैं, रेयान टेंडोइशे, उन्होंने तो लगभग पक्का कर दिया है। उनके शब्द थे कि जुरेल का खेलना निश्चित है। अब जब कोचिंग स्टाफ इतने भरोसे के साथ ये बात कह रहा हो, तो साफ है कि जुरेल को प्लेइंग 11 में लाने की इच्छा बहुत मजबूत है। और फिर ऋषभ पंत की विकेट कीपर के तौर पर वापसी हो रही है। ये टीम के बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और फिर हमारे पास 3 बेहतरीन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। ये तीनों न सिर्फ अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्कि नीचे आके काम के रन भी बना सकते हैं। ये तिकड़ी हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम जुरेल को एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकें और हमारी बल्लेबाजी और ज़्यादा गहरी हो जाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियंस के खिलाफ जीतना सबसे अहम है, और मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन हमें जीत का सबसे अच्छा मौका देता है। जोर दे रही हैं। जुरेल का प्रदर्शन वाकई अभूतपूर्व है, इसमें कोई शक नहीं, और पंत की वापसी से टीम यकीनन मजबूत होगी। लेकिन मैं इसे थोड़ा रणनीति और प्रक्रिया के नजरिए से देख रही हूँ। याद कीजिए, कुछ ही समय पहले टीम मैनेजमेंट ने नीतीश कुमार रेड्डी को एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर डेवलप करने की बात कही थी। ये एक ऐसा रोल है जिसकी भारतीय टीम को, खासकर विदेशी पिचों पर, लंबे समय से जरूरत महसूस होती रही है। उन्हें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा था। हाँ, ये बात सही है कि रेड्डी को एक अहम प्रोस्पेक्ट माना गया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि वेस्टइंडीज सीरीज में उन्हें कितना मौका मिला? सिर्फ एक बार बैटिंग आई और कुल मिलाकर केवल 4 ओवर गेंदबाजी की। क्या इतने कम मौके के आधार पर उन्हें बाहर करने का फैसला सही है? क्या ये टीम की उस घोषित रणनीति के साथ न्याय करता है जिसके तहत उन्हें चुना गया था? अब ये घरेलू सीरीज है, जहां शायद पिछे उनके बहुत ज्यादा अनुकूल ना हो, लेकिन कम से कम उन्हें अनुभव तो मिलता। क्या हम एक लंबी योजना को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एक और खिलाड़ी अचानक से जबरदस्त फॉर्म में आ गया है? और क्या 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडरों पर निर्भर रहना टीम के संतुलन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? खासकर जब आप एक सीम बॉलिंग विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या ये सही कदम है?
ये सिर्फ एक खिलाड़ी के चयन का नहीं, बल्कि टीम की रणनीतिक दिशा का भी सवाल है। आपने रणनीति और निरंतरता का जो पॉइंट उठाया है वो बिल्कुल वैलिड है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्रिकेट में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, मौजूदा फॉर्म को अनदेखा करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। जैसा मैंने कहा, जुरेल की पिछली 8 फर्स्ट क्लास पारियों में 4 शतक सिर्फ अच्छा फॉर्म नहीं है, ये असाधारण है। ये उस तरह का फॉर्म है जो मैच पलट सकता है। टेन डोइशे के शब्द "निश्चित रूप से खेलेंगे" को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट भी इस प्रदर्शन का वजन समझ रहा है। आप ये भी देखिए कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका, मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता। ये कोई तैयारी वाली सीरीज नहीं है। यहाँ हर मैच, हर सेशन जरूरी है। ऐसे में क्या आप अपने सबसे तीखे हथियार को बाहर बिठा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ महीने पहले कोई और प्लान था? मुझे लगता है कि इस स्टेज पर जुरेल को शामिल करना एक प्रैक्टिकल और जरूरी फैसला है। मैं जुरेल के फॉर्म के वजन को बिल्कुल कम नहीं आंक रही हूं, लेकिन मेरा सवाल उस प्रक्रिया और उस मैसेज पर है जो इस फैसले से जाता है। देखिए, फॉर्म तो आता जाता रहता है, ये तो क्रिकेट का नेचर है, लेकिन एक रणनीतिक दिशा तय करना और खिलाड़ियों में भरोसा जगाना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। रेड्डी को भविष्य के एक खास रोल सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए चुना गया था। उन्हें वेस्टइंडीज में मुश्किल से कोई मौका मिला। अब घरेलू मैदान पर, जहां शायद उन्हें धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट की लय में ढलने का बेहतर मौका मिलता, उन्हें बाहर करने की बात हो रही है। जरा सोचिए, इससे उस युवा खिलाड़ी के आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा? और भविष्य में जब टीम किसी और युवा खिलाड़ी को किसी खास योजना के तहत चुनेगी, तो क्या वो खिलाड़ी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो पाएगा कि उसे सही मौके मिलेंगे? क्या प्लान ये नहीं था कि उन्हें घरेलू टेस्ट में भी अनुभव दिया जाए, भले उनका रोल लिमिटेड हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तात्कालिक सफलता के दबाव में लंबी योजनाओं की बलि चढ़ा रहे हैं? आपकी खिलाड़ी के विकास और विश्वास वाली चिंता वाजिब है, मैं समझता हूं, लेकिन टीम संतुलन के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं उन्हें भी देखना होगा। ऋषभ पंत की वापसी पूरा समीकरण बदल देती है। उनके आने से न सिर्फ विकेट कीपिंग मजबूत होती है, बल्कि बल्लेबाजी क्रम में भी एक एक्स फैक्टर और गहराई आती है। अब सोचिए, हमारे पास जडेजा, सुंदर, अक्षर जैसे 3 खिलाड़ी हैं जो नंबर 7, 8, 9 पर आकर रन बना सकते हैं और स्पिन गेंदबाजी के बढ़िया विकल्प हैं। ये हमें एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज यानी जुरेल को खिलाने की आज़ादी देता है। इससे हमारी बल्लेबाजी शायद नंबर 7 तक बहुत बहुत मजबूत हो जाती है। भारतीय पिचों पर, जहां स्पिन का बोलबाला रहने की उम्मीद ज्यादा होती है, 3 स्पिन ऑलराउंडर और 2 मुख्य तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन गेंदबाजी की धार को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं करता, बल्कि बल्लेबाजी को असाधारण गहराई देता है। ये एक टैक्टिकल एडवांटेज हो सकता है। आप इसे लचीलापन और बल्लेबाजी की गहराई कह रहे हैं, लेकिन क्या ये असल में टीम को खतरनाक रूप से स्पिन पर ही निर्भर नहीं बना रहा है? मान लीजिए कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच, जैसा कि कभी-कभी होता है, तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार निकलती है, या सुबह के सेशन में नमी होती है। क्या तब हम एक अतिरिक्त सीम गेंदबाजी ऑप्शन की कमी महसूस नहीं करेंगे? रेड्डी सिर्फ एक और गेंदबाज नहीं थे, वो एक अलग तरह का बैलेंस और वैरायटी लाते थे, एक सीम गेंदबाजी का विकल्प। कहीं ये लचीलापन असल में उस घोषित रणनीति को छोड़ने का एक सुविधाजनक बहाना तो नहीं बन रहा, जिसके तहत एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को तैयार किया जा रहा था? हम एक ही तरह के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडरों पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे अटैक में एक एकरूपता का खतरा बढ़ जाता है। वो वैरायटी कहाँ है? ये बात फिर से सीरीज के महत्व पर आकर टिकती है। ये सिर्फ एक और घरेलू सीरीज नहीं है, ये WTC चैंपियंस के खिलाफ है। टेन डॉयशे ने भी इसी तरफ इशारा किया है। उन्होंने साफ कहा कि चयन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में सीरीज का महत्व और अपेक्षित परिस्थितियां शामिल हैं। उनकी प्राथमिकता मैच जीतने की रणनीति बनाना है। अगर उस रणनीति में किसी युवा खिलाड़ी को डेवलप करने का मौका फिट बैठता है तो बढ़िया है, लेकिन पहली प्राथमिकता जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जुरेल खेलते हैं तो ये प्रदर्शन आधारित चयन होगा। देखिए, हाई लेवल स्पोर्ट्स में, खासकर इतनी अहम सीरीज में, जीत की रणनीति को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है। विकास अपनी जगह है, लेकिन जीत सबसे ऊपर है। मैं जीत सर्वोपरि के सिद्धांत से असहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेगा? अगर किसी युवा खिलाड़ी को, जिसे आपने भविष्य के लिए चुना है, उसे डेवलप करने का सही समय कब है? अगर आप उसे घरेलू पिचों पर भी मौका नहीं देंगे, जहां शायद उस पर दबाव थोड़ा कम हो और वो अपनी कमियों पर काम कर सके, तो फिर कब देंगे? क्या हर अहम सीरीज आने पर हम अपनी लंबी योजनाओं को ताक पर रख देंगे?
इस तरह से मतलब तात्कालिक दबाव के आगे झुकना और लगातार प्लान बदलना एक मजबूत दूरदर्शी टीम बनाने की प्रक्रिया को कमजोर करता है। टेंडोशे ने यह भी कहा कि रेड्डी पर टीम की सोच बदली नहीं है, लेकिन हालात उन्हें बाहर बैठा सकते हैं। ये अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? अगर सोच नहीं बदली तो फिर रणनीति क्यों बदल रही है? यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है साउथ अफ्रीका का स्पिन अटैक। उनके पास केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी के रूप में 3 बहुत ही काबिल स्पिनर हैं। याद कीजिए, पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में हमारी बल्लेबाजी स्पिन के सामने थोड़ी सी संघर्ष करती दिखी थी। जुरेल को एक अतिरिक्त इन फॉर्म बल्लेबाज के रूप में शामिल करने से हमारी बल्लेबाजी को उस स्पिन चुनौती का सामना करने के लिए और ज्यादा मजबूती मिलती है, खासकर मिडिल ऑर्डर में जहां स्पिनर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। ये इस सीरीज के नतीजे में काफी अहम साबित हो सकता है। बल्लेबाजी को मजबूत करना, खासकर एक अच्छे स्पिन अटैक के सामने, ये निश्चित रूप से एक वैलिड तर्क है। लेकिन क्या इसका एकमात्र हल टीम का बैलेंस बदलकर एक गेंदबाजी ऑप्शन, खासकर एक अलग तरह का सीम गेंदबाजी ऑप्शन कम करना ही है? शायद इसका एक और जवाब यह हो सकता है कि हमारे जो मौजूदा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, उन्हें स्पिन के खिलाफ अपने खेल को और बेहतर करने की जरूरत है। जैसा कि टेंडोशे ने न्यूजीलैंड सीरीज के बाद खुद माना था कि टीम को स्पिन खेलने के तरीके पर काम करना होगा, और उन्होंने इसके लिए कुछ प्लान्स भी बनाए हैं। तो क्या हमें उन प्लान्स और अपने स्थापित बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि हम तुरंत स्ट्रक्चरल बदलाव करके एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाएं और गेंदबाजी में विविधता कम कर दें? ये एक तरह से बल्लेबाजों की जिम्मेदारी कम करने जैसा नहीं है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि ध्रुव जुरेल का मौजूदा असाधारण फॉर्म, ऋषभ पंत की वापसी से मिला हुआ बैलेंस और टीम में 3 कुशल स्पिन ऑलराउंडरों की मौजूदगी, ये सब मिलकर जुरेल को कोलकाता टेस्ट के लिए एक तार्किक और शायद अनिवार्य चयन बनाते हैं। टीम के पास उन्हें एडजस्ट करने के लिए टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होल्डर्स के खिलाफ जीत का जो तत्काल अहम लक्ष्य है, उसे प्राथमिकता देना इस समय की सबसे सही रणनीति लगती है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी के विकास के लिए जो लंबी रणनीति बनाई गई थी और बताई गई थी, उससे इस तरह अचानक हटने का विचार थोड़ा चिंताजनक है। जुरेल के फॉर्म का पूरा सम्मान करते हुए भी ये सवाल बना रहता है कि क्या ये फैसला तात्कालिक जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के बीच एक सही, एक स्वस्थ संतुलन बनाता है? ये टीम चयन की जो जटिलताएं हैं उनको उजागर करता है, जहां एक खिलाड़ी का शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन दूसरे खिलाड़ी के लिए तय की गई विकास योजना पर भारी पड़ सकता है और रणनीतिक निरंतरता पर सवाल खड़े कर सकता है। ये दिखाता है कि योजनाओं पर टिके रहना कितना मुश्किल हो सकता है ना? निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि टीम चयन कभी भी आसान नहीं होता। इसमें फॉर्म, फिटनेस, लंबी रणनीति, विपक्षी टीम की ताकत, घरेलू हालात का फायदा और मैच जीतने की जो एकदम अभी की जरूरत है, जैसे कई आपस में टकराने वाले फैक्टर्स के बीच बैलेंस बनाना होता है। ये वाकई एक मुश्किल पहेली है। बिल्कुल, और आखिरी प्लेइंग 11 जो भी मैदान पर उतरेगी, वो हमें टीम मैनेजमेंट की तात्कालिक प्राथमिकताओं और उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बताएगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या वे मौजूदा फॉर्म पर दांव लगाते हैं या फिर अपनी घोषित रणनीति पर कुछ हद तक टिके रहने की कोशिश करते हैं? हम अपने श्रोताओं को भी इस पर सोचने के लिए कहेंगे। स्रोत सामग्री के आधार पर विचार करें कि टीम चयन को कौन से कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और आपके हिसाब से सही संतुलन क्या होता। क्योंकि इस एक चयन के पीछे रणनीति, भविष्य की सोच और तात्कालिक दबाव की कई परतें छिपी हैं। इस विषय पर निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है।